हाय, मैं सेल्फ बालानी सर अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हाउ कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड। सर व्हाट इट मीन्स, कई बार रियल लाइफ में भी ऐसे डिसाइड होता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में पैसे लेके आते हैं, कभी कभी न्यू रेशियो में कैपिटल एडजस्ट की जाती है। तो अलग अलग मेथड रियल लाइफ में भी होते हैं, वही एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी दिए जाते हैं। लेट अस सी द डिफरेंट मैथड्स। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है ABC, दे आर 3 पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। B रिटायर्स। सभी एडजस्टमेंट के बाद उनकी कैपिटल 78,000, 1 लाख एंड 1,10,000 है। द इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स एट रुपीज 1,90,000। A and C in their new profit loss sharing ratio 2:3। A और C इसको अपने न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे। सो कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री विथ वर्किंग नोट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। लेट अस सी द कैलकुलेशन। A's capital should be टोटल कैपिटल न्यू फर्म के 1,90,000, इट शुड बी 2/5। ओके, सो इट विल बी 76,000। एस कैपिटल इज 78,000, होनी चाहिए इट शुड बी 76,000, तो 2,000 ज्यादा है। ए विल बी रिटर्न्ड उसकी अभी कैपिटल 78,000 है, होनी चाहिए 76,000, so you'll be returned 2,000. I'm expecting one point from all of you. Do you want the whole teaching should be in English only or it should be bilingual? Please comment in this YouTube channel so that I can modify accordingly. Okay. B's capital, B is retiring. C's capital should be 1,90,000 into 3/5. Okay, so it will be, let me use the calculator. It will be 190 divided with 5 into 3, it's 1,14,000. Okay, so it should be 1,14,000. एट प्रेजेंट बी केयरफुल, ये सी की कैपिटल है 110 है, होनी चाहिए 114, तो 4,000 कम है। सी विल ब्रिंग 1,14,000, इट शुड बी 114, इट इज 110, सो ही विल ब्रिंग 4,000। As far as entries are concerned, all of you know, when a partner is to be returned, debit the receiver, A's capital account debit to cash bank, it will be 2,000, उसको हम 2,000 रिटर्न करेंगे। and in case of C he will bring, so second entry will be cash account debit to C's capital account, he will bring 4,000. okay, नाउ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, आई थिंक मुझे उसमें आपको ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। क्रेडिट साइड पे आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, इसके बाद ए पैसे ला रहा है, कैश टू एज कैपिटल क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी और बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा 76,000। सेम ये पैसे ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी के अकाउंट में क्रेडिट पे पोस्टिंग होगी और ये पैसे लाने के बाद उसकी कैपिटल का बैलेंस कैरेट डाउन होगा 1,14,000। ए को रिटर्न करें, आई रिपीट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे तो कैश होगा। लेट अस सी सेकंड मेथड। एक्स वाई एंड जेड, आई हैव चेंज द नेम, दे आर 3 पार्टनर्स, 2, 3, 4 में जेड रिटायर्स। बी केयरफुल, लास्ट पार्टनर जेड रिटायर्स। ओके, after all the adjustments the capital is 88,000, 1,12,000 and 140. Sir, after all adjustment means
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गुडविल एडजस्ट हो गई, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये सब होने के बाद इनकी ये कैपिटल है. द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज टू बी केप्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. इनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए. आपको ऐसा नहीं कहा है कि एक्स और वाई पैसे लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है. तो आप इसमें ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. आपको क्या देखना है, एक्सेस कैपिटल it is 88,000 and then Y's capital it is 1,12,000. So their total capital will be 2 lakh. जो कैपिटल अभी है वही फिगर्स आपको लेनी है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा आएगा कि Z को ये जो पेमेंट करनी है वो पैसे ये दोनों लेके आएंगे, इस तरह से लेके आएंगे कि इनके न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में हो. इस एग्जांपल में ऐसा नहीं कहा है तो वो पॉइंट मिक्सअप नहीं हो. इसमें कुछ नहीं कहा है तो सिंपली इन दोनों की कैपिटल ऐड कर दी और टोटल कैपिटल इतनी है. नाउ एक्सेस कैपिटल वुड बी, एक्सेस कैपिटल शुड बी 2 लाख. जो टोटल कैपिटल है वो 2:3 में होनी चाहिए, दैट इज 2/5 80,000. अभी उसके 88,000 है, सो ही विल बी रिटर्न 8,000. एक्स विल बी रिटर्न्ड 88,000 minus 80,000 is equal to 8,000. Y's capital should be 2 lakh into 3/5 120. ओके, सो उसकी कैपिटल अभी 112 है. ही विल ब्रिंग, उसके अभी कैपिटल कम है, सो ही विल ब्रिंग, वाई विल ब्रिंग 120 minus 112. It should be 120, it is 112. So difference 8,000 he will bring. अब देख सकते हैं दोनों में आंसर 8,000 है. एक को आप रिटर्न कर रहे हैं, दूसरा लेके आएगा. सर हमेशा ऐसे होगा? यस, अगर इन दोनों का खाली कैपिटल एडजस्ट करना हो. एडमिशन में भी एक कैपिटल एडजस्टमेंट की ये सेम पॉइंट थी, दोनों का अमाउंट सेम आएगा. अगर कोई बेस नहीं लेना हो, यहाँ पे भी कोई बेस नहीं है, इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में होनी चाहिए. दैट इज द पॉइंट. Okay, let us come to next method. XYZ, they are the three partners. XYZ, after all adjustment, इनकी तीनों की कैपिटल दी है. All partners decided Z is to be paid. Z रिटायर हो रहे हैं और Z को पेमेंट करनी है in such a way that X and Y's capital should be proportionate to their new profit loss sharing ratio. Z की पेमेंट करने के लिए X और Y पैसे लेके आएंगे. All necessary adjustments are to be made in cash. Let us see the solution. X's capital is, at present X की कैपिटल है 75,000, Y's capital is 90,000. Z रिटायर्स और Z को पेमेंट करने के लिए X और Y पैसे लेके आएंगे. सो मैं Z की कैपिटल एडजस्ट ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं ऐड क्या कर रहा हूं, X और Y पैसे जितने लेके आएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. अमाउंट टू बी ब्रॉट, अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय X एंड Y, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, टू पे टू Z, टू पे टू Z 45,000. So after bringing this 45,000, their capital would be 10 and 7, 17 and 4, 21. Their capital would be 210. Now X's capital should be 210
उसमें उनका न्यू रेशियो Z रिटायर हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, और कुछ नहीं का है तो खाली उसका रेशियो कट कर देंगे। अब उनका न्यू रेशियो 2:4 बोलो या 1:2 बोलो, एक ही बात है। मैं जानबूझ के 2:6 लिख रहा हूं। ओके, सो इट विल बी 140। एट प्रेजेंट it is 2/6, so it's not 140, it will be 70,000। मेंटल मैक्स मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और एक्चुअली 6 से डिवाइड करना था। एट प्रेजेंट उसकी कैपिटल है 75,000, होनी चाहिए 70,000, तो उसको 5,000 रिटर्न करेंगे। एक्स विल बी रिटर्न्ड 75,000 minus 70,000 is equal to 5,000. Now, Y's capital should be ये 210 into 4/6। भाई मेंटल मैक्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इफ यू डिवाइड विथ 3 यू गेट 70,000, 70,000 into 2 140। आप आपका कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है। अब इसकी कैपिटल 90,000 है, होनी चाहिए 140, तो अभी 50,000 कम है। ही विल ब्रिंग 50,000। वाई विल ब्रिंग 140? ये जो होनी चाहिए इट शुड बी, एट प्रेजेंट इट इज 90, सो ही विल ब्रिंग 50,000। एक और क्रॉस चेक दिखा दो। ही ब्रिंग्स 50,000 एंड फर्स्ट पार्टनर इज टू बी पेड 5,000, सो नेट 45,000 फॉर्म में आएंगे और हमें वो 45,000 ही चाहिए थे इसको पे करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस सी। यस, देयर इज अगेन वन पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सेम एग्जाम्पल है। PQR 3 to 4 में पार्टनर्स हैं एंड देन they have given you the capital of all the 3 partners. On that day cash balance is 15,000। Q को कैश में पेमेंट करने के लिए कहा गया है and then they have given you कि this is to be brought by remaining partners in such a way that their new capital should be in their new profit loss sharing ratio and cash balance is to be maintained 10,000। आगे वाली पॉइंटर्स में एक छोटा सा खाली डिफरेंस है। एट प्रेजेंट अपने पास फॉर्म में 15,000 हैं, मेंटेन करने हैं 10,000, तो 5,000 ज़्यादा हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। वो 5,000 मैं रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए यूज़ करूँगा। ध्यान से, सेकंड नंबर पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो हम गिनती कैसे करेंगे? लेट अस सी। एग्जिस्टिंग कैश 15,000 less required cash, that is working capital to be maintained 10,000, so 5,000 अपने पास excess है। Now Q is to be paid 70,000, this one less cash available with the firm, cash available with the firm 5,000, so 65,000 to be brought by P and R। अब बाकी पूरा मेथड आगे वाले एग्जाम्पल की तरह फास्ट दिखा देता हूं। P की कैपिटल अभी 175 है, R की कैपिटल 145 है, और हमें ये पता है कि ये दोनों मिलके 65,000 लेके आएंगे। ध्यान से देखिए, मैंने 70 ऐड नहीं किया, 70,000 पे करने हैं और ऑलरेडी अपने पास 5,000 फॉर्म में ही पड़े हैं एक्सेस, वो हमने यूज किए, बाकी 65 लेके आएंगे। तो इन दोनों की कैपिटल आफ्टर ब्रिंगिंग दिस कैश विल बी 3,85,000
it should be in the new ratio, that is 3:4. So P's capital should be 385 into 3/7. This is 3:4. बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है. So let us see on calculator. 385 his capital should be 165. At present उसकी 175 है, so will be returned 10,000. P would be returned 175 minus 165 is equal to 10,000. Okay, second partner, that is R. R's capital should be 385 into 4/7. इसकी 3/7 थी, इसकी 4/7. So his capital should be 220. At present उसकी 145 है. So he will bring difference. R will bring 220 minus 145. So you can check. He will bring 75,000. Okay. Now you can see P will bring P is to be returned 10,000 and R will bring 75,000. वो 75,000 ला रहे हैं, उसको आप 10,000 रिटर्न कर रहे हो, तो नेट फॉर्म में 65,000 इंक्रीज होंगे जो हमें चाहिए थे, और इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में आ जाएगी. आई थिंक कैपिटल एडजस्टमेंट के सभी पॉइंट्स पूरे हुए हैं. लेट अस सी, देयर इज नथिंग एल्स विथ मी. आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, बाय बाय.